नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के लिए तरह तरह के ऐलान कांग्रेस सरकार द्वारा किए जा रहे थे, कमलनाथ सरकार द्वारा किए जा रहे थे, जिससे प्रदेश का अन्नदाता काफी खुश नजर आ रहा था। लेकिन क्योंकि पहले कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया गया, फिर किसानों की पेंशन योजना का ऐलान किया गया, और लेकिन अब इसके उलट ये नतीजे सामने आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में खाद की, यूरिया की कमी आ गई है, जिसको लेकर किसानों द्वारा प्रदेश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और अब वहीं सीएम कमलनाथ एक्शन में आए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस विषय पर चर्चा की है। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, बताइए कि किस तरह से प्रदेश में खाद की कमी आई है, जिससे प्रदेश का किसान काफी परेशान हो रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों इस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं, क्यों प्रदेश में खाद की कमी आ गई है, और क्या है पूरा मसला, दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल नम्रता, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान स्टेट कहा जाता है। वैसे तो पूरा देश ही कृषि प्रधान देश है, लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो करीब 70% की जो आबादी है वो कृषि आधारित जो किसान है उसी पर उनका पूरा गुजारा बसारा चलता है। और यदि हम प्रदेश की बात करें तो गेहूं की एक फसल बड़ी ही महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है मध्य प्रदेश के आर्थिक हालातों के लिहाज से। ऐसे में ये रबी की फसल में यूरिया खाद की एक बड़ी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसको लेकर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर किसान आंदोलित हो रहा है और सड़कों पर चक्का जाम भी हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की जो आर्थिक जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं किसानों पर निर्भर होती है। ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का गेहूं पूरे देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी फेमस है। ऐसे में यदि समय पर खाद नहीं मिल पाता है तो किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत से गेहूं उगाता है। यदि ऐसे में अगर यूरिया की फसल पर यूरिया खाद अगर समय पर गेहूं को नहीं दिया गया तो ऐसे में जो उसकी उपजता है या उसका जो एवरेज है प्रति एकड़ का वो कम होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। चूंकि अभी कमलनाथ सरकार की बात करें तो कर्ज माफी की घोषणा हुई है, पेंशन योजना की घोषणा हुई है, लेकिन जो मेन जो किसान को चाहिए, एक तो समय पर खाद चाहिए, समय पर बिजली चाहिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है समय पर पानी चाहिए। ऐसे में यदि समय पर खाद नहीं मिल पाएगा तो जो वो गेहूं है उसका सही रूप में उसकी जो उपज है वो नहीं आ पाएगी, जिसका सीधा सीधा नुकसान किसान को होगा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो पिछली बार जो हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो 6.42 मीट्रिक टन जो खाद है उसकी आवश्यकता हुई थी। लेकिन इस बार अगर हम बात करें बारिश की तो बारिश इस पिछले वर्ष की तुलना में ठीक ठाक हुई है। इस लिहाज से 7.18 लाख मीट्रिक टन यूरिया की खपत होने की संभावना नजर आ रही है। इस लिहाज से भी बात करें तो कहीं ना कहीं यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है किसानों को। लेकिन सोसाइटीज़ की बात करें और अरण्य जो प्राइवेटाइजेशन का भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों को किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। और बात करें यदि जब उसका नंबर आता है पूरे दिन भर में तो उसे सिर्फ 2 बोरे थमाकर यह कहा जाता है कि अभी हमारे पास इतना ही स्टॉक है, समय आने पर दे दिया जाएगा। लिहाजा जगह जगह किसानों की नाराजगी साफ देखी जा सकती है और प्रदेश में इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन इस सियासत से परे कहीं ना कहीं किसान और समय पर यूरिया खाद न मिलने के कारण कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा न हो कि जो ये यूरिया की कमी है वह गेहूं की फसल पर भारी पड़ जाए। जी बिल्कुल, तो कर्ज माफी, पेंशन योजना की खुशहाली की खबर के बाद अब खाद की कमी को लेकर नाराजगी सामने आ रही है किसानों की प्रदेश में। और इसके साथ ही राहुल, एक सवाल और यहां आता है कि इस यूरिया खाद की कमी को लेकर किस तरह से इसे राजनीति की नजरों से देखा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी यूरिया खाद की कमी आ गई है तो इसे राजनीति नजरों से देखा जा रहा है। और इस पर किस तरह से राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही केंद्र सरकार को परेशानी होने लगी है। तो क्या है इस पर राजनीति? बिल्कुल, अगर राजनीति की बात करें तो अब जिस प्रकार से राजनीति जिस तरीके से देश में आगे बढ़ रही है, हर एक छोटी बात या यूं कहें कि किसानों के मुद्दों पर बहुत ज़्यादा संज्ञान लिया जा रहा है। या हम बात करें कि जो किसान एक बड़ा वोट बैंक है, इस पर दोनों ही पार्टियों की नज़र है। हम सबसे पहले बात करते हैं सीएम कमलनाथ की। जब सीएम कमलनाथ को ये पता पड़ा कि मध्य प्रदेश में यूरिया की किल्लत हो रही है, लिहाजा उन्होंने केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा को फ़ोन से चर्चा की और
विषय को संज्ञान में लाया और उनसे बात की कि तुरंत ही इस पर कार्रवाई की जाए और आने वाले 2 से 4 दिनों में एक बैरक के थ्रू और एक जो ट्रेन है उसके थ्रू इसको पूरा सप्लाई किया जाए मध्य प्रदेश में। चूंकि मध्य प्रदेश का अन्नदाता कहीं ना कहीं गेहूं की फसल को लेकर आशान्वित नजर आ रहा था, लेकिन यूरिया की जो किल्लत है कहीं ना कहीं उसके पेट पर सीधा सा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। तो वैसे ही कमलनाथ ने इस पर संज्ञान लिया। बात करें अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद, इन्होंने भी एक लेटर लिखा है। लेटर में साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि किसानों पर गोलियां भी आपके राज्य में चलाई गई है और अभी अगर आप उर्वरक जो इसमें खाद है वो समय पर नहीं देंगे तो किसानों पर बड़ा असर हो सकता है। तो उन्होंने एक लिखित तौर पर एक लेटर थमाया है जिसमें जो डिमांड है उनकी, जितना खाद की आवश्यकता है मध्य प्रदेश के किसानों को, उसकी आपूर्ति करने के लिए जल्द से जल्द केंद्र सरकार संज्ञान करे, कोई ना कोई व्यवस्था करे, इस प्रकार की बातें कही जा रही है। बात करें अगर हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो केंद्रीय मंत्री उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने इस पर स्पष्ट कहा है कि पिछली बार की बात करें या प्रदेश के अन्य स्थानों की बात करें, देश में अलग अलग प्रदेशों में अगर हम बात करें यूरिया की पूरी तरह से आपूर्ति की जा रही है, किसी प्रकार की किल्लत नहीं है, लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है उसके चलते कहीं ना कहीं किसानों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने बात कही है कि कहीं ना कहीं अगली जो खेप है वो सोमवार तक मध्य प्रदेश में आने की पूरी संभावना है और करीब 5 लाख मेट्रिक टन खाद की जो आपूर्ति की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं पहली खेप में उसको कहीं ना कहीं पूरा करने की बातें भी सामने आ रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरों को निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उर्वरक जो यूरिया की जो कमी है वो कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां कांग्रेस पर मैनेजमेंट का आरोप लगा रही है, कालाबाजारी का कहीं ना कहीं इस पर आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस का सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर है। ये केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या वो नहीं चाहती कि किसानों का भला हो, इस लिहाज से उन्होंने अपने राज्य का जो खाद है वो राजस्थान और पंजाब और बाकी के राज्यों में सप्लाई कर दिया है। इस प्रकार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में राजनीति की, तो किसानों का मुद्दा बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। इस पर दोनों ही पार्टियां लगातार सियासत करते आ रही है और अभी की बात करें इस सियासत में कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। दोनों ही पार्टियों को इस पर जो तीव्र संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए किसानों तक, अन्नदाता तक ये खाद की आपूर्ति करना चाहिए, इस प्रकार की आवाजें उठती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जगह जगह से विरोध प्रदर्शन सामने आ रहे हैं जिसको लेकर कमलनाथ पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल, जैसा कि आपने बताया कि पहली खेप आने के बाद ये खाद की कमी पूरी हो जाएगी, तो क्या वाकई इससे निजात मिल पाएगी और अगर मिल पाएगी तो कब तक और कैसे? देखिए, अगर हम उर्वरक यूरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर हम पिछले 2-4 सालों की बात करें तो कभी इस प्रकार की किल्लत नहीं आई और मध्य प्रदेश के किसानों को समय समय पर यूरिया दिया जाता है। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन गैप, मैंने पहले भी कहा था कि कितनी खेप चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में उस समय पर चुनाव थे, जिस समय पर एक पत्र व्यवहार होना था जिसमें यह दर्शाया जाना था कि कितनी खपत लगेगी, कितना यूरिया सप्लाई किया जाएगा, मांग क्या होगी, डिमांड क्या होगी, इन सारी बातों पर इस समय चर्चा होनी थी। चूंकि जो चुनाव था वो चुनाव के समय पर दोनों ही पार्टियां व्यस्त थी, जिसके कारण से ये कम्युनिकेशन गैप हुआ है और इसका सीधा सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और बात करें अगर किसानों को कब इसकी जो है आपूर्ति हो पाएगी और किसानों को कब इससे निजात मिलेगा, तो उसका सीधा सा उत्तर है कि ये आगामी सोमवार मंगलवार को जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि एक बड़ी खेप ट्रेन के माध्यम से आने वाली है, जिसमें जो जहां भी हर एक जिले पर जितनी भी उसकी आपूर्ति है वो की जाएगी और सोमवार मंगलवार के बाद से किसानों को उर्वरक और यूरिया की जो समस्या है उससे निजात मिल पाएगा। किसानों को आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है, मंगलवार तक की प्रतीक्षा करना होगी। और मंगलवार को जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं, जहां तक राजनीतिक पंडित इस तरह की जो टिप्पणी कर रहे हैं कि मंगलवार तक जो ये समस्या है इससे निजात पाया जा सकेगा। जी बिल्कुल, कैसे निजात पाएंगे ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और जैसा कि राहुल ने बताया कि आगामी आने वाले दिनों में जल्द ही एक खेप आने वाली है जिससे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खाद की कमी पूरी हो जाएगी। और वहीं देखने वाली बात होगी कि फिलहाल किसानों को खुश करने में लगे कमलनाथ अब विरोध का सामना कर रहे हैं और क्या वो वाकई एक खेप आने के बाद फिर से किसानों को खुश करने में सफल हो पाएंगे, किस तरह से ये यूरिया खाद की कमी पूरी हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।